हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स। उसमें हमारा टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे ठोस आकारों का चित्रण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आकृति की। तो देखो क्या है द्विविमीय आकृति। द्विविमीय क्या होती है? 2D फिगर जो हमारी होती है। 2D का मतलब क्या है? 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में दो चीज़ें आती हैं, लेंथ और खाली ब्रेथ आती है। अब देखो समतल आकारों के लंबाई और चौड़ाई जैसे दो मापन होते हैं और इसलिए इन्हें द्विविमीय आकार कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविमीय आकार। त्रिभुज, आयत, वृत्त इत्यादि 2D आकृति होती है। क्यों होती है? देखो चेक करो। त्रिभुज हमारा क्या है? इसमें खाली एक तो हमारा होता है बेस और एक हमारी होती है हाइट। तो हो गया ना 2D। अब यहाँ पे चेक करो आयत। आयत हमारा क्या है? आयत हमारा है रेक्टेंगल। इसमें खाली लेंथ और ब्रेथ होती है, तो ये भी हमारी 2D हो गई। अब रही बात वृत्त की, तो वृत्त हमारा होता है, उसमें हमारी फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। तो ये भी आर और इंटू आर, तो दो ये भी 2D आकृति हो गई। अब वर्ग, इसमें वर्ग नहीं लिखा पर वर्ग भी हमारी 2D आकृति होती है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि दो हो गई आकृति, तो साइड मल्टीप्लाई साइड हो गया यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या आती हैं? 2D फिगर्स में आती हैं। इत्यादि 2D आकृतियाँ हैं। अब देखिए हम बात करते हैं त्रिविमीय आकृति की। त्रिविमीय आकृति क्या होती हैं? 3D फिगर। 3D फिगर मतलब जो 3 डायमेंशनल होती हैं। 3D का मतलब क्या है यहाँ पर? जिसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। अब देखिए त्रिविमीय आकृति के 3 आयाम होते हैं, वही 3 डायमेंशनल होती हैं। जैसे लंबाई यानी कि लेंथ, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ और मोटाई या फिर ऊंचाई हम कह सकते हैं यानी कि हाइट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और अर्थात ऊंचाई कुछ भी हो सकती है। अब इसमें क्या क्या आते हैं? इनके उदाहरण है घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, गोला इत्यादि त्रिविमीय आकृति के अंतर्गत आते हैं। अब घन कैसे बनता है? घन देखो यहाँ पर, ये रहा हमारा घन। घन हमारा बनता है वर्ग की हेल्प से। तो ये देखो, ये आ गया हमारा घन, ये बन गया। इसमें देखो यहाँ क्या होती है? ये लेंथ। वैसे तो इसकी सारी साइड होती है, एक ये वाली लेंथ हो गई और एक ये हो गई, तो 3 तरीके से हो गया है। अब बनाते हैं हम घनाभ। घनाभ हमारा बनता है आयत की हेल्प से। तो देखो आयत हम यहाँ पर बनाएंगे, ये रहा आयत, तो ये आ गई हमारी, ये रहा हमारा घनाभ। ये क्या हुआ? हमारा घनाभ। तो घनाभ में देखो चेक करो कैसे हुई हमारी 3D। तो ये हमारी हो गई लेंथ, इसकी हो गई हमारी ब्रेथ और ये हो गई हमारी हाइट। ठीक है, ठीक है ना। तो ये होती है हमारी 3D। अब देखो इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तो 3D हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं गोले की। गोला, उसमें क्या होता है? ये होता है, इसमें हमारी आर होती हैं 2 और हमारी एच भी होती है। अब बेलन की बात करें तो बेलन क्या है? बेलन है हमारा कुछ इस तरीके से हमारा बनता है। तो इसमें क्या है? देखो यहाँ पे रेडियस भी है हमारी, यहाँ क्या है? ये हमारी हाइट भी है, तो 2 तो रेडियस हो जाती हैं और एक हाइट हो जाती है, तो हो गया ना 3D है। फिर अब यहाँ पे बात करते हैं हम शंकु की। शंकु में देखो, शंकु कुछ इस तरीके से होता है, ये रहा हमारा शंकु। अब इसमें क्या होता है? रेडियस हो जाती है और हाइट हो जाती है, तो इस तरीके से ये भी 2 रेडियस और एक हाइट हमारे यहाँ पर हो जाती है। ऐसे ही हमारा होता है गोला आदि त्रिविमीय आकृतियों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 3D डायमेंशनल के अंतर्गत ये हमारे आते हैं। इसलिए हम इन्हें शॉर्ट में कहते हैं त्रिविमीय आकृति या फिर 3D फिगर्स। अब देखो वस्तुओं के आकारों की विमाएं। अब विमा कैसे करते हैं हम? अब देखो वस्तु का नाम देखेंगे और उसका आकार देखेंगे कि वो द्विविमीय है, यानी कि वो 2D है या फिर वो हमारी 3D है। ठीक है। अब देखो कृषि योग्य खेत। अब खेत की बात करें तो द्विविमीय है। क्यों? क्योंकि या तो वो हमारी रेक्टेंगल शेप में होगा या फिर वो हमारे स्क्वायर शेप में होगा। अब हम बात करते हैं गहरा छेद या फिर नाली। अब देखो इसमें क्या है? इसमें ये हमारी लेंथ में भी होगी और ये हमारी ब्रेथ में भी होगी। इस तरीके से होगा ये एक बॉक्स की तरीके से। तो इसमें हमारी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हमारी हाइट भी होगी उसकी, कि कितनी उसकी गहराई है वो हमारी हाइट कहलाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा त्रिविमीय। अब यहाँ पे बात करते हैं खिलौना। लट्टू। लट्टू क्या होगा? लट्टू हमारा होगा शंकु की तरीके के, यानी कि कॉर्न शेप में। तो कॉर्न हमारा 3D होता है। अब हम बात करते हैं वृत्ताकार पार्क की। अब वृत्ताकार कह रहे हैं, गोलाकार नहीं कह रहे हैं। तो वृत्ताकार जो हुआ वो ऐसे इस टाइप से कुछ बना हुआ, तो इसमें खाली हमारी रेडियस ही होती है, 2 रेडियस होते हैं, तो इसलिए हमारी हुई 2D, यानी कि द्विविमीय आकृति। अब देखो व्यवहारिक जीवन में प्रयोग आकारों के संयोजन क्या है? अब व्यवहारिक जीवन में अनेक बार हमारे सम्मुख विभिन्न आकारों में संयोजन आते हैं। उदाहरण क्या है इसके? एग्जाम्पल, निम्नलिखित वस्तुओं के नाम और संयोजन नाम बताइए। देखो संयोजन का नाम क्या है? ये, और आकार उसका क्या है? ये। अब एक तंबू है, तंबू कुछ इस तरीके से होता है। तो बेलन पर एक शंकु आरोपित है, उसमें क्या होता है? इसमें देखो बेलन पर अब जो है एक शंकु आरोपित है,
तो इस तरीके से हमारा तंबू बनता है ना। तो ये क्या है, ये नीचे वाला तो बेलन हो गया हमारा और ऊपर वाला क्या हो गया, शंकु। तो हम इसलिए कहेंगे बेलन पर एक शंकु आरोपित। अब बात करते हैं एक डिब्बा, एक बेलनाकार खोल। तो वो कैसे होगा, देखो वो इस तरीके का है बॉक्स हमारा जो है, तो ये बेलनाकार हो जाएगा। अब देखो आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या है, ये रहा हमारा आइसक्रीम। आइसक्रीम में क्या होता है, आइसक्रीम जो होती है शंकु पर एक अर्धगोला आरोपित होता है यहाँ पर, है ना। अब है फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम क्या है, फोटो फ्रेम कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे फोटो लगा हुआ होता है इसमें। तो ये हमारा हो गया एक आयताकार पथ। एक कटोरा यानी कि अर्धगोलाकार, कटोरा कुछ इस शेप में होता है, ऐसे होता है ना, तो ये हमारा हो गया अर्धगोला। स्तंभ का गुंबद, बेलन पर आधार गोला आरोपित। बेलन पर, ये बेलन है और बेलन पर क्या है, अर्धगोला आरोपित। ठीक है ना, बेलन पर अर्धगोला आरोपित, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हो गया स्तंभ का गुंबद। अब देखो क्या है, इसकी फिगर भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तंबू, बेलन पर एक शंकु आरोपित, ये आ गया। ये रहा हमारा क्या है, ये हमारा है बेलन, बेलन है ये हमारा। और ये ऊपर वाला हमारा क्या है, ये है शंकु यानी कि कौन। तो इस तरीके से बन गया। अब देखो एक डिब्बा एक बेलनाकार खोल की तरह, तो बेलनाकार बेलनाकार ही तो है ये, और इसमें क्या है, ये होल भी है एक। अब देखो आइसक्रीम, एक तो ये हो गया हमारा, और वो कितनी आया इसमें, गोला कैसा आया, गोला आया हमारा अर्धगोला। तो शंकु पर एक अर्धगोला आरोपित। अब फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम में देखो आयताकार पथ होता है इसका, यानी कि ये जो होती है बाउंड्री कैसी होती है, ये भी हमारी आयताकार होती है। एक कटोरा, कटोरा तो नॉर्मल हो गया इस तरीके से। और ये हुआ स्तंभ पर गुंबद, ये स्तंभ है और इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर आया है गुंबद। ठीक है, तो ये हो गया बेलन पर अर्धगोला आरोपित। हम बात करते हैं कि आप पढ़ चुके हैं कि त्रिविमीय वस्तुएं विभिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न रूप में दिखाई दे सकती हैं, इसलिए इनको विभिन्न परिप्रेक्ष्यों दृष्टियों से खींचा जा सकता है। एग्जाम्पल यानी कि उदाहरणार्थ, उदाहरणार्थ का मतलब होता है उदाहरण के अर्थ में। एक दी हुई झोपड़ी के निम्नलिखित दृश्य हो सकते हैं। अब अगर हम ऊपर का दृश्य देखें तो ये क्या है, ये फ्रंट है इसका, ये इसका पार्श्व यानी कि पीछे वाला भाग हो गया इधर से। तो अब देखो यहाँ पे देखो सामने से दृश्य हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा झोपड़ी का, पार्श्व दृश्य हमें इस तरीके से दिखेगा और ऊपर से दृश्य हमें इस तरीके से दिखेगा। तो देखो कितनी एक ही हट में हमारी कितनी सारी शेप आई, सामने से कुछ इस तरीके से दिखा, पार्श्व भाग में हमें लेंथ हमें ज़्यादा दिखी और ये जो है ऊंचाई हमें हाइट ये हमें कम दिखी। अब इसमें देखो इसमें कुछ अलग तरीके से दिखा। अब देखो इसी प्रकार एक गिलास के निम्नलिखित दृश्य हो सकते हैं। गिलास को देखो, ये एक गिलास है, अगर हमने इसका पार्श्व दृश्य देखा तो इस तरीके से दिखाई देगा, हमने इसको ऊपर से देखा तो हमारा इस तरीके से दिखाई देगा। तो एक गिलास का ऊपर से दृश्य टॉप व्यू सकेंद्रीय वृत्तों का एक युग्म होता है। क्या दिखता है हमें ऐसे ऐसे करके दिखता रहता है कि ये वृत्त है, इसमें जा रहे हैं बहुत सारे। अब लेकिन उनका केंद्र क्या होता है, सकेंद्रीय का मतलब होता है सबका केंद्र यहाँ पर एक ही है, यानी कि सेंटर पॉइंट सबका, जैसे यहाँ पे एक ये सेंटर पॉइंट है तो ये सेंटर पॉइंट सबका एक ही है, तो ये हमें दिख रहा है। यदि इसे भिन्न दिशा से देखा जाए तो क्या पार्श्व दृश्य कुछ और प्रकार का प्रतीत होगा, ठीक है ना, क्या अलग होगा या नहीं होगा, इसके बारे में सोचिए। आप एक ईंट के विभिन्न दृश्य को देखिए। अब ईंट के विभिन्न दृश्य को हमें देखना है, ये रही हमारी ईंट। अब देखो इसका सामने का भाग कुछ इस तरीके से हमें दिखा, ठीक है, पार्श्व भाग इस तरीके से अगर हम देखें तो सामने का भाग हमें दिखा हमें वर्गाकार शेप का कुछ, है ना। अगर हम वैसे बात करें पार्श्व भाग की तो पार्श्व भाग हमें दिखा रेक्टेंगल शेप का। कैसी शेप का, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप का। अगर ऊपर की बात करें तो वो भी हमें रेक्टेंगल शेप का दिखा। अब देखो ये रहा सामने का दृश्य, ये रहा पार्श्व दृश्य यानी कि पीछे का भाग, और ये रहा ऊपर से दिखाई देना। ऊपर से हमें कैसी दिख रही है, एक फोटो फ्रेम की तरह ही हमें दिख रही है, ठीक है ना। अब देखो इसमें कह रहे हैं कि घनों को जोड़कर बनाई गई आकृतियों के भी विभिन्न दृश्य प्राप्त कर सकते हैं। और हम क्या देखेंगे इसमें, ठीक है, कि घन कैसे कैसे दिख रहे हैं, हमें सामने से कैसा दिखेगा, तो ये सब आज हमने देखा। तो अभी हम देखते हैं क्या हम घनों को जोड़कर बनाई गई आकृतियों के भी विभिन्न दृश्य प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो एक घन ये रहा हमारा, एक घन ये रहा, एक घन ये रहा। कितने घन थे हमारे यहाँ, हमने क्या करा, एक घन लिया पहले, ठीक है, फिर हमने क्या करा, एक घन और लिया, फिर ठीक है, ये हमने घन यहाँ ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एक घन हम और लेंगे, ये ले लिया हमने एक घन। अब क्या है, ये रहा। अब यहां से आ जाएगा ये कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा घन है।
तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 घन ये हमारे हैं यहाँ पर। कितने घन है यहाँ पर हमारे? 3 घन। कितने हैं? 3 घन। 3 घनों से बना ठोस है ये हमारा, यानी कि 1 2 3। अब इसका सामने का भाग हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, पीछे का भाग इस तरीके से और ऊपर का भाग इस तरीके से। तो देखो पार्श्व दृश्य में कैसा दिख रहा है, हमें नॉर्मली ऐसा दिख रहा है कि इसमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 2 क्या है, वर्ग हैं, एक के ऊपर एक रखा हुआ। सामने से जो दृश्य दिख रहा है उसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 3 वर्ग हैं, 1 2 3। 3 वर्ग यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं? यहाँ हमें दिख रहे हैं 2 वर्ग। और अगर हम यहाँ का दृश्य देखें तो यहाँ पर 2 वर्ग दिख रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हमने घन को जोड़कर जो दृश्य बनाया वो हमें यहाँ पर दिखाई दिया। अब हम बात करते हैं 4 घनों से बना ठोस। अब देखो कितने घन है, 1 2 3 4, 4 घन है ना, तो 4 क्यूब है ये हमारी, 4 क्यूब हमारे पास है हमारी। तो अब देखो 4 क्यूब जब हमने इसे ऊपर से देखा तो हमें क्या दिखा, हमें दिखा ये 2 इस तरीके से दिखे, 2 इस तरीके से, ठीक है ना। कि जैसे हमारे क्या है, ये ऊपर से हमने देखा कि हमारे 4 वर्ग हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 4 स्क्वायर हमें यहाँ दिख रहे हैं। अब देखो अगर हमने सामने से देखा तो यहाँ में क्या दिख रहा है, सामने से देखने पे ये हमें दिख रहे हैं 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर ही हमें दिख रहे हैं, यानी कि 2 वर्ग हमें दिख रहे हैं। अब हमने पार्श्व भाग देखा तो पार्श्व भाग में हमें क्या दिख रहा है, 3 वर्ग हमें दिख रहे हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं 3 स्क्वायर हमें दिख रहे हैं। अब देखो हम बात करते हैं 4 घनों से बना ठोस। अब हमने 4 घनों को किस तरीके से लगाया, 1 2 3 4, यानी कि 3 तो हमने लगाए एक साथ और एक हमने लगाया यहाँ पर पीछे की साइड। अब देखो पार्श्व दृश्य हमारा किस तरीके से हमें दिखेगा। पार्श्व दृश्य में देखो यहाँ पार्श्व दृश्य में दिखाया पीछे वाला पार्ट, तो पीछे वाले पार्ट में हमें दिख रहा है खाली कि 2 हमें दिख रहे हैं, 1 और 2, 2 वर्ग हमें यहाँ दिख रहे हैं। हम सामने के दृश्य की बात करें तो 1 2 3, 3 क्या दिख रहा है हमें, 3 वर्ग यानी कि 3 स्क्वायर हमें दिख रहे हैं। और अगर हम ऊपर से देखने की बात करें तो 1 2 3 4, तो 4 वर्ग हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी कि 4 स्क्वायर हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये दिख रहा है। अब देखो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा 2D और 3D फिगर में क्या है, व्यवहारिक जीवन में कौन कौन सी चीज़ 2D होती है। जैसे एक तंबू देखा था, ठीक है ना, तंबू देखा था हमने। तंबू कैसा था, बेलन के ऊपर कौन जैसा लग रहा था। डिब्बा हमने देखा था बेलनाकार होता है। आइसक्रीम हमने देखी कौन की तरह होती है। एक फोटो फ्रेम देखा जो हमें आयत के रूप में दिखता है जिसका पथ। एक हमने देखा कटोरा और एक हमने क्या देखा, स्तंभ पर गुंबद, ये हमने देखा, ठीक है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि 2D फिगर हमारी क्या होती हैं और 3D फिगर क्या होती हैं। देखो 2D फिगर होती है, मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ, जिसमें खाली क्या होता है, जिसमें खाली हमारी 2 आकृति 2 डायमेंशन होते हैं, यानी कि 2 क्या होती हैं, 2 विमा हमारी होती हैं। कौन कौन सी विमा होती हैं, एक तो हमारी होती है लेंथ और एक होती है ब्रेथ, यानी कि एक तो हमारी होती है लंबाई और एक हमारी होती है चौड़ाई, ठीक है ना। तो अभी इसमें क्या क्या आता है, इसमें एक तो आता है हमारा आयत, आयत हमारा आता है। एक हमारा क्या आता है, एक हमारा आता है वर्ग, वर्ग आता है। और एक हमारा क्या आता है, एक हमारा आता है वृत्त, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं एक्सेट्रा। तो आयत तो हमारा हो गया, ये रहा लेंथ और ब्रेथ आ गई, इसमें खाली लेंथ और ब्रेथ। वर्ग आ गया, वर्ग में हमारी क्या आ गई, खाली इस तरीके से बना, साइड और साइड आ गई हमारी। अब वृत्त है तो वृत्त में खाली आर आ रही है 2 तरीके से, है ना। अब हमारी देखो यहाँ पे 3D होती है, जिसमें 3 विमाएँ होती हैं। क्या होती हैं, 3 विमा यहाँ पर हमारी होती हैं। 3 विमा कौन कौन सी, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो देखो लेंथ तो वही हो गई लंबाई हमारी, ब्रेथ हमारी क्या हो गई, ब्रेथ हमारी हो गई चौड़ाई, और हाइट हमारी क्या होती है, हाइट में हमारी मोटाई भी आती है, और क्या आती है हाइट में हमारी ऊंचाई भी आती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ गया, इसमें एक आता है हमारा घन, घन किसकी हेल्प से बनता है, वर्ग की हेल्प से घन हमारा बनता है। फिर और क्या आता है इसमें आता है घनाभ, घनाभ किसकी हेल्प से बनता है, घनाभ हमारा आयत की हेल्प से बनता है। देखो कैसे होगी अब घन में देखो ये रहा हमारा ये घन, वर्ग बनाएंगे हम पहले, यहाँ पे ये वर्ग बनाया, तो ये हो गई हमारी एक साइड ये रही, ठीक है, एक साइड ये रही और एक साइड ये रही, तो 3 हो गई ना साइड, 3 साइड यहाँ पे हो गई, तो इसका मतलब 3D हो गया। अगर हम आयत की बात करें तो ये रहा हमारा आयत, ये रहा हमारा आयत। तो इसमें देखो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई, तो ये इस तरीके से हो गया। एक हमारा आता है बेलन, बेलन आता है इसमें, तो बेलन में देखो बेलन कैसा है, बेलन कुछ इस तरीके से बनता है हमारा। एक हमारा क्या आता है, एक हमारा इसमें आता है शंकु, क्या आता है शंकु, शंकु हमारा बनता है कुछ इस तरीके से।
ठीक है। और एक हमारा क्या आता है इसमें, एक हमारा आता है गोला, ठीक है। और गोला यहाँ पे इस तरीके से बनता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।